गौतम अडानी का नाम मतलब जबरदस्त फाइनेंशियल सक्सेस। 2025 की शुरुआत में उनकी नेटवर्थ 8.2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है, या लगभग $100 बिलियन। इससे वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में और भारत के सबसे अमीर लोगों में से एक है। उनकी फाइनेंशियल स्टैंडिंग उनके बिजनेस सेंस और स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट्स को दिखाती है। इसे समझने के लिए अडानी की दौलत श्रीलंका जैसे कई देशों की सालाना जीडीपी से भी ज्यादा है। उनका इन्फ्लुएंस बैलेंस शीट पर लिखे नंबर्स से कहीं ज्यादा है। इतनी दौलत तक पहुंचने के सफर में दशकों की कड़ी मेहनत और विजन शामिल है। साधारण शुरुआत से वो आज एक ग्लोबल बिजनेस कंग्लोमरेट चलाते हैं। ये कंग्लोमरेट पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, एनर्जी और भी बहुत कुछ में फैला हुआ है। उनकी दौलत को समझने से पता चलता है कि उनके ऑपरेशंस कितने बड़े हैं। उनके लीडरशिप में अडानी ग्रुप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में एक बड़ा प्लेयर है। उनकी दौलत उनके फैले हुए बिजनेस इंटरेस्ट्स के परफॉर्मेंस से जुड़ी हुई है। अडानी ग्रुप इकोनॉमिक एक्सपेंशन में कंट्रीब्यूट करता है। उनकी कंसिस्टेंट प्रेजेंस उनके एंटरप्राइजेस की स्टेबिलिटी और ग्रोथ को दिखाती है। अडानी की स्टोरी एम्बिशन और ग्रोथ के लिए लगातार कोशिश करने की है। उनका फाइनेंशियल एम्पायर उनके स्ट्रेटेजिक विजन का सबूत है। गौतम शांतिलाल अडानी का जन्म 1962 में अहमदाबाद, गुजरात में हुआ था। वो एक मॉडेस्ट बैकग्राउंड से थे। उनके पिता एक छोटी टेक्सटाइल शॉप चलाते थे। एक बड़े परिवार में पले बढ़े, उन्होंने छोटी उम्र में ही जुगाड़ करना सीख लिया था। 1977 में एक टीनेजर के तौर पर वो एम्बिशन से भरे हुए मुंबई चले गए। उन्होंने कपड़े बेचने जैसे कई छोटे मोटे काम किए, जिनसे प्रैक्टिकल स्किल्स सीखी। एक फॉर्मेटिव एक्सपीरियंस था उनका डांजी स्ट्रीट पर डायमंड ट्रेड में शामिल होना। इस पीरियड में उन्होंने ट्रस्ट और रिस्क्स को मैनेज करने के बारे में सीखा। इन शुरुआती एक्सपीरियंसेस ने उनके एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट को बनाया। मुंबई में किए स्ट्रगल्स और छोटी सक्सेसेस ने उन्हें रेजिलिएंट बनाया। डायमंड ट्रेड में बिताए उनके समय ने उन्हें बिजनेस की एक यूनिक एजुकेशन दी। इन लेसन्स ने उनके फ्यूचर एम्पायर के लिए एक मजबूत फाउंडेशन रखी। इसी फाउंडेशन पर उन्होंने स्टेप बाय स्टेप अपना विशाल बिजनेस एम्पायर खड़ा किया। उनकी अर्ली लाइफ उस बड़ी दौलत से बहुत दूर थी जो उन्हें बाद में मिली। मुंबई जाना उनके जर्नी का एक सिग्निफिकेंट डिसीजन था। वो ग्राउंड पर रहकर प्रैक्टिकल स्किल्स सीख रहे थे। डायमंड ट्रेड में उनका इन्वॉल्वमेंट खास तौर पर फॉर्मेटिव था। वो अक्सर कहते थे कि इस पीरियड ने उन्हें वाइटल लेसन्स सिखाए। इन शुरुआती एक्सपीरियंसेस ने उनके एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट को बनाया। मुंबई के बाद गौतम अडानी 1980s में गुजरात लौट आए। वो अपने बड़े भाई के साथ फैमिली की प्लास्टिक फैक्ट्री मैनेज करने लगे। इससे उन्हें इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिला। उन्होंने पीवीसी शॉर्टेज में एक सिग्निफिकेंट मार्केट अपॉर्चुनिटी देखा। ये रियलाइजिंग कि पीवीसी इंपोर्ट करना प्रॉफिटेबल हो सकता है, उन्होंने इसका फायदा उठाया। 1985 में इंडियन गवर्नमेंट की एक नई इंपोर्ट पॉलिसी ने इंपोर्ट्स को लिबरलाइज कर दिया। अडानी ने प्लास्टिक रॉ मटेरियल्स, प्राइमरीली पीवीसी, इंपोर्ट करना शुरू किया। ये वेंचर सक्सेसफुल रहा और इसने एक लार्जर एंटरप्राइज की नींव रखी। 1988 में उन्होंने अडानी ग्रुप एस्टैब्लिश किया, इनिशियली कमोडिटी ट्रेडिंग पर फोकस करते हुए। ये उस कंग्लोमरेट की ऑफिशियल बिगिनिंग थी। पीवीसी इंपोर्ट करने का उनका अर्ली फोरे एक क्रिटिकल फर्स्ट स्टेप था। इट डेमोन्स्ट्रेटेड उनकी एबिलिटी टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड लेवरेज पॉलिसी चेंजेस। ये बिग बिजनेस में उनकी ट्रू एंट्री थी। प्लास्टिक्स इंपोर्ट में मिली सक्सेस ने एक मच लार्जर एंटरप्राइज की नींव रखी। अडानी एक्सपोर्ट्स लिमिटेड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स और इंडस्ट्रियल गुड्स में डील करती थी। ये उस कंग्लोमरेट की ऑफिशियल बिगिनिंग थी जो एक इनॉर्मस स्केल तक ग्रो हुआ। पीवीसी इंपोर्ट करने का उनका अर्ली फोरे एक क्रिटिकल फर्स्ट स्टेप था। गुजरात में मुंद्रा पोर्ट का डेवलपमेंट पिवटल था। 1991 में अडानी ने कारगिल के साथ पार्टनर करके एक सॉल्ट प्रोडक्शन फैसिलिटी लगाई। मुंद्रा का चॉइस स्ट्रेटेजिक था उसके नेचुरल डीप ड्राफ्ट की वजह से। इनिशियल फोकस सॉल्ट पर था जो एक्सपैंड होकर एक मेजर कमर्शियल पोर्ट बन गया। अडानी ने एक ऐसी फैसिलिटी एनविजन की जो डाइवर्स कार्गो टाइप्स हैंडल कर सके। 1995 में एक पॉलिसी शिफ्ट ने प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन को पोर्ट डेवलपमेंट में एनकरेज किया। अडानी ने इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया और मुंद्रा पोर्ट को एक प्राइवेट पोर्ट के तौर पर डेवलप किया।
उनके लीडरशिप में मुंद्रा पोर्ट इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट पोर्ट बन गया। ये एक मल्टीपर्पज पोर्ट बन गया जो वास्ट क्वांटिटीज में कार्गो हैंडल करता था। मुंद्रा पोर्ट की सक्सेस अडानी ग्रुप के इंफ्रास्ट्रक्चर एम्पायर का कॉर्नरस्टोन बनी। इसने डिवर्सिफिकेशन के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन और कैश फ्लो प्रोवाइड किया। इस प्रोजेक्ट ने अडानी की लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट करने की एबिलिटी को डेमोन्स्ट्रेट किया। मुंद्रा सच में उनके लिए बड़ी चीजों का गेटवे था। मुंद्रा पोर्ट का डेवलपमेंट अडानी के करियर का एक मास्टर स्ट्रोक था। इस वेंचर ने उनके मीटियोरिक राइज के लिए स्टेज सेट किया। अडानी ने मुंद्रा के पोटेंशियल को उसके नेचुरल डीप ड्राफ्ट की वजह से रिकॉग्नाइज किया। मुंद्रा पोर्ट की सक्सेस के बाद अडानी ग्रुप ने एम्बिशियसली एक्सपैंड किया। ग्रुप ने क्रिटिकल सेक्टर्स में डाइवर्सिफिकेशन की स्ट्रैटेजी अपनाई। टुडे इसकी पोर्ट्स, लॉजिस्टिक्स, एनर्जी, एयरपोर्ट्स, डेटा सेंटर्स और मीडिया में सिग्निफिकेंट प्रेजेंस है। इस डाइवर्सिफिकेशन ने एक रोबस्ट बिजनेस मॉडल क्रिएट किया। अडानी ग्रुप पूरे इंडिया में 14 पोर्ट्स और टर्मिनल्स का नेटवर्क ऑपरेट करता है। ये फैसिलिटीज इंडिया के मैरीटाइम ट्रेड का सब्सटैंशियल पोर्शन हैंडल करती है। ग्रुप ने एयरपोर्ट सेक्टर में भी सिग्निफिकेंट फोरे किया और 7 एयरपोर्ट्स ऑपरेट करता है। वर्टिकल इंटीग्रेशन ग्रुप की ग्रोथ स्ट्रैटेजी के लिए की है। पोर्ट से स्टार्ट करके ये एसईजीज, पावर जनरेशन और कोल माइनिंग में एक्सपैंड हुआ। इस इंटीग्रेटेड अप्रोच से कॉस्ट्स ऑप्टिमाइज होते हैं और एफिशिएंसी इंप्रूव होती है। ग्रुप ने इंडिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए एक मैसिव इन्वेस्टमेंट प्लान अनाउंस किया। ये प्लान ग्रीन एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करता है। पोर्ट्स और लॉजिस्टिक्स में अडानी ग्रुप का डोमिनेंस अनडिनायबल है। ग्रुप अब पूरे इंडिया में 14 पोर्ट्स और टर्मिनल्स का नेटवर्क ऑपरेट करता है। जनवरी 2023 में अडानी ग्रुप ने एक मेजर चैलेंज फेस किया। हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक रिपोर्ट पब्लिश की जिसमें स्टॉक प्राइस मैनिपुलेशन और ऑफशोर शेल कंपनीज के इम्प्रॉपर यूज का आरोप लगाया गया। अडानी ग्रुप की लिस्टेड कंपनीज की मार्केट वैल्यू एकदम से गिर गई। गौतम अडानी की नेट वर्थ ड्रामेटिकली गिरी। ग्रुप को एक फुली सब्सक्राइब्ड फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर एफपीओ कॉल ऑफ करना पड़ा। हाउएवर, अडानी ग्रुप ने स्ट्रॉन्ग डिफेंस किया, सभी एलिगेशंस को डिनाई करते हुए। इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस रिस्टोर करने के लिए स्टेप्स लिए, जिसमें लोन्स प्रीपे करना शामिल था। प्रोमिनेंट ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्म्स ने अडानी ग्रुप कंपनीज में इन्वेस्ट किया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सीबीआई प्रोब मैंडेट करने से डिक्लाइन कर दिया। एसईबी इस मैटर में अपनी इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू कर रही है। इस टर्मोइल के बावजूद अडानी की नेटवर्थ तब से सिग्निफिकेंटली रिकवर हुई है। हिंडनबर्ग एपिसोड की वजह से रेगुलेटरी स्क्रूटिनी बढ़ी। अडानी ग्रुप ने जनवरी 2023 में एक अनप्रेसिडेंटेड चैलेंज फेस किया। अडानी ग्रुप का रैपिड एक्सपेंशन बिना कंट्रोवर्सी के नहीं रहा है। क्रिटिक्स क्रोनी कैपिटलिज्म और लैंड एक्विजिशन और गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में फेवरेबल ट्रीटमेंट का आरोप लगाते हैं। एनवायरमेंटल कंसर्न्स भी सिग्निफिकेंट रहे हैं, पर्टिकुलरली पोर्ट डेवलपमेंट और कोल माइनिंग में। ग्रुप की मीडिया सेक्टर में एंट्री ने मीडिया इंडिपेंडेंस पर डिबेट स्पार्क की। अडानी ग्रुप का शीर साइज और मार्केट डोमिनेंस कंपटीशन को लेकर कंसर्न्स पैदा करता है। ग्रुप का कहना है कि उसका ग्रोथ नेशनल डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करता है। अडानी ग्रुप के रैपिड एक्सपेंशन और इमेंस स्केल को वेरियस क्रिटिसिज्म्स फेस करने पड़े हैं। एनवायरमेंटल कंसर्न्स कंटेंशन का एक सिग्निफिकेंट पॉइंट रहे हैं। अडानी ग्रुप की मीडिया सेक्टर में एंट्री ने भी डिबेट स्पार्क की। ग्रुप का कहना है कि उसका ग्रोथ नेशनल डेवलपमेंट और एफिशिएंसी में कंट्रीब्यूट करता है। अडानी ग्रुप के ऑपरेशंस का इंडिया की इकोनॉमी पर प्रोफाउंड इंपैक्ट होता है। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके अडानी ने इंडिया के इकोनॉमिक एसेट्स को मॉडर्नाइज किया है। ये प्रोजेक्ट्स जॉब्स क्रिएट करते हैं और इकोनॉमिक एक्टिविटी को स्टिम्युलेट करते हैं। इंटरनेशनल वेंचर्स इंडिया के जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को एनहांस करते हैं। इतने बड़े कंग्लोमरेट के राइज से पोटेंशियल मार्केट मोनोपोलाइजेशन जैसे चैलेंजेस आते हैं। इंश्योर करना कि सबको बराबर मौके मिले, लेवल प्लेइंग फील्ड और रोबस्ट रेगुलेटरी ओवरसाइट हो, ये क्रूशल है। अडानी ग्रुप की ट्रेजेक्टरी को साउथ कोरिया के चेबल्स से कंपेयर किया जा सकता है। अडानी जैसे लार्ज इंडियन एंटरप्राइजेस को नेशनल चैंपियंस के तौर पर देखा जाता है। ये मॉडल ट्रांसपेरेंसी और स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट गवर्नेंस की नीड पर एम्फसाइज करता है। अडानी ग्रुप का जर्नी इंडिया के इकोनॉमिक नैरेटिव का एक सिग्निफिकेंट पार्ट बना रहेगा। ग्रुप के एक्सटेंसिव इन्वेस्टमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में नोटवर्दी है।
ये प्रोजेक्ट्स ट्रेड फैसिलिटेट करने और इंडस्ट्रियल ग्रोथ सपोर्ट करने के लिए क्रूशल है।